लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सेट कर दिया 2024 का एजेंडा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए अगले 25 साल के ब्लूप्रिंट के रूप में 5 प्रण तो बताई, कई बड़े राजनीतिक संदेश भी दिए। खासकर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को उन्होंने जिस तरह देश की सबसे बड़ी कुरीति करार देते हुए उसके खिलाफ जंग में देशवासियों का साथ मांगा, वो पूरी तरह से बीजेपी की ही लाइन है, जिसे लेकर पार्टी विपक्षी दलों पर हमले करती रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर अपनी सोच भी जनता के सामने रखी। इसे राज्य में विपक्षी दलों की सरकारों के उन आरोपों का जवाब माना जा रहा है जो केंद्रीय एजेंसियों खासकर ईडी की सक्रियता के बाद केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत दिखती है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई चेतना नहीं दिखती। देश को लूटने वालों को अदालत ने दोषी भी माना है। ऐसे भ्रष्टाचारियों का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ जनता का साथ मांगा। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने में देश के 130 करोड़ लोग मेरा साथ दें ताकि यह देश जीत पाए। मोदी के निशाने पर कौन? भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने भले ही किसी दल और नेता का नाम न लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर विपक्षी नेताओं पर रहा। बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सजा हो चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर आए हुए हैं। उनके जेल से बाहर आते ही बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला और जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आ गई और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की मुद्रा में है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता पार्था चटर्जी भ्रष्टाचार मामले में जेल में हैं। अनुब्रत मंडल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। विपक्ष इसे लेकर ईडी के बहाने उस पर अंकुश लगाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन पीएम मोदी के आज के रुख से साफ है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। मोदी ने सेट किया चुनावी 2024 का एजेंडा। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में ईडी की कार्रवाई चल रही है। पीएम मोदी उससे पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़ाई को मुखर होकर लड़ेंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है और साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ ही आगे चुनाव लड़ना है। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस को परेशान करता है। इसके अलावा विपक्ष की वो क्षेत्रीय पार्टियां जो एनडीए के साथ नहीं है, उनके लिए भी ये चिंता का सबब है। मोदी ने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगकर अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार पिछले 8 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की सिर्फ बातें करती है। विपक्षी दलों के जिन भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ सारी जांच बंद हो गई। ऐसे ही कल पार्था चटर्जी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं तो वो भी पाक साफ हो जाएंगे। इसी से जाहिर होता है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल करती है।